एक मारिका रहा है इस मसले के ऊपर कि आया जिन जो है वो क्या इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर दाखिल होने का मतलब यह है कि क्या वो इंसान के अंदर आकर इंसान को ऐसा काबू के अंदर कर ले कि फिर उसकी ज़बान ना हो बल्कि वो जिन की ज़बान हो, शैतान की ज़बान हो, उसके अफ़ाल ना हो वो शैतान के अफ़ाल हो। क्या ऐसा तसल्लुत किसी भी शैतान का या जिन का इंसान के ऊपर मुमकिन है शरई लिहाज से या मुमकिन नहीं है? मुमकिन नहीं है का मतलब ये जितने भी मामलात हमें देखने को मिलते हैं कि किसी के ऊपर जिन आ गया, किसी के ऊपर शैतान आ गया, ये एक नफ्सियाती अमराज होते हैं। उनके नतीजे के अंदर ऐसी हरकत मरीज़ से सरजद हो रही होती है। ये एक मसला ऐसा है माजी के अंदर उलमाए किराम के अंदर एक मारिका रहा है इस मसले के अंदर। मैं दोनों का मौक़िफ़ समझाता हूँ, दोनों के इस्तिदलालात भी बयान करता हूँ, फिर देखते हैं इंशाअल्लाह ताला किस बात में ज़्यादा वज़न है। देखिएगा, दो मौक़िफ़ात उलमाए किराम के रहे हैं। कुरान पाक ने इस मसले को बिल्कुल सराहत तौर पर तो ज़िक्र किया नहीं है। बाद में जब उलमाए किराम के सामने ऐसे मामला ज़िक्र हुए, आए, मुशाहिदात हुए, फिर ये तहकीकात सामने आई हैं। तो एक मौक़िफ़ है जो अहमद बिन हम्बल मुहक्किक मुज्तहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे मनक़ूल है, और जमहूर उलमाए किराम जितने भी बाद में गुज़रे उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल के ही मौक़िफ़ को तरजीह दी है, उसी पर आज तक अमल कर यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है उसको। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल के अलावा बहुत से मुहक्किकीन ऐसे माजी में भी गुज़रे हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त है मुहक्किक इब्न हज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसके बाद भी कई मुहक्किकीन ऐसे आए हैं, और मौजूदा दौर के अंदर भी बहुत से बड़े बड़े उलमाए किराम जो अभी इंतकाल कर चुके हैं, अभी मौजूद हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है। जैसे अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी साहब रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा अरब के कई और बड़े नाम हैं जिनका मौक़िफ़ यह है कि जिन और शैतान को अल्लाह ताला ने ऐसी ताकतें नहीं दी हैं कि वो इंसान के ऊपर ऐसा तसल्लुत कर ले कि ये तसल्लुत के अंदर फिर अक़ल भी इसकी ना हो, ज़बान भी इसकी ना हो, अफ़ाल भी इसी की ना हो, ये सब की सब चीज़ें जो है वो शयातीन कर रहे हों या जिन्नात कर रहे हों। दोनों के पास जो दलाइल है वो मैं ज़िक्र कर देता हूँ। याद रख लीजिएगा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके दौर में जब ये मसरूक़ का केस उनके सामने आता, लोग सवालात करते कि क्या ऐसा मुमकिनात में से है या नहीं, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो दलील बनाए, जो तमस्सुक है, वो सबसे मजबूत ये है कि हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, इसको हम कैसे जुटला सकते हैं। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारी आंखों देखे बहुत से केसेस ऐसे सामने आ जाते हैं कि जिसके अंदर देखने में जिस्म तो इंसान का होता है, लेकिन उसकी अफ़ाल ऐसे नहीं लग रहे होते कि उसके अपने ज़ाती हों। बल्कि कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि किसी के अंदर जब हम महसूस करते हैं कि किसी जिन का असर है, किसी शैतान का असर है, ये भी देखने के अंदर आता है कि वो बोली उसकी ज़बान में भी फ़र्क आ जाती है। मर्द है तो औरत वाली लैंग्वेज के अंदर वो बात कर रहा होता है, औरत है तो मर्दाना लैंग्वेज के अंदर वो बात कर रहा है। अगर वो उर्दू स्पीकिंग है तो किसी और लैंग्वेज के अंदर भी वो बात कर रहा होता है। ऐसे बहुत से केसेस आज भी आप देख सकते हैं जिसको देख करके इंसान बिल्कुल एक ऐसा हैरान रह जाता है कि यार ये जिस्म तो इसी का ही है, लेकिन अफ़ाल इसके अपने लग नहीं रहे। तो सबसे मजबूत दलील एक मुशाहिदा ही है, इमाम अहमद बिन हम्बल जिक्र करते हैं। नंबर 2, वो कुरान पाक से एक ताईद लेते हैं। ये जो कुरान पाक से ताईद ली जा रही है, याद रख लीजिएगा, ये कोई असले तमस्सुक के तौर पर नहीं है, एक ताईद के तौर पर, इस्तिशहाद के तौर पर यह दलील पकड़ी जाती है। कई लोग समझ जाते हैं कि कुरान पाक की इस आयत को असले तमस्सुक बनाया गया है, ये निहायत कमज़ोर बात है। इसलिए कि जो कुरान पाक की आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसके कई माना मुहतमल है। जैसे मैं दूसरा मौक़िफ़ उलमा का जिक्र करूँगा, फिर बताता हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया, यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, यानी जो सूद खाने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनकी एक तशबीह जिक्र की है कि बरोज़े क़यामत जब इनको खड़ा किया जाएगा तो ये ऐसे हालत के अंदर आएंगे जैसे यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जैसे किसी शैतान ने छू कर किसी को मखबूत कर दिया, उसके हवास ख़त्म हो गए हो, हवास बाख्ता हो चुका हो। कुरान पाक ने जो ये तशबीह ज़िक्र की है सूद खोरों के लिए कि जब वो बरोज़े क़यामत खड़े होंगे तो शैतान के मस करने से जिस तरह इंसान मखबूत हो जाता है, ये कैफियत उसकी होगी। कुरान पाक की इस आयत से एक इस्तिशहाद, एक ताईद ली जाती है कि कहीं ना कहीं कुरान पाक ये इशारा ज़रूर दे रहा है कि शैतान के छूने से, शैतान के मस करने से एक ऐसी कैफियत ज़रूर पैदा हो जाती है कि जिसे हम कहें कि वो अक़ल और उसके जो हवास है वो मखबूत हो चुके हैं। यहाँ कुरान की आयत से एक ताईद फ़कत ली जाती है, असले इस्तिदलाल नहीं किया जाता। इस बुनियाद पर इमाम अहमद बिन हम्बल से भी जब किसी ने सवाल किया, जो मरवी हुआ है कि क्या किसी के ऊपर शैतान मुसल्लत हो सकता है, जिन मुसल्लत हो सकता है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी ये जवाब इरशाद फरमाया करते हैं। चीज़ बिल्कुल एक मुशाहिदा है, हम इसको कैसे जुटला सकते हैं, कैसे रद्द कर सकते हैं। दूसरी बात, कुरान पाक की इस आयत से एक इशारा भी लिया जाता है। इन दलाइल की बुनियाद पर इन उलमाए किराम का मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल शैतान जो है वो इंसानों के ऊपर मुसल्लत हो सकता है।
लेकिन इसके मुकाबले में एक दूसरा रुख देखेंगे, वो बड़ा एक नहायत दिलचस्प भी है और वो दलील के अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत भी लगता है, और वो जिस पर इमाम इब्न हज़म भी कायम थे, दीगर उलमा, यूसुफ़ करज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की भी इस पर पूरी तहकीक मौजूद है। वो जिक्र करते हैं कि कुरान पाक को जब हम इज्तिमाई तनाजुर के अंदर मुताला करते हैं तो हमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह मिल जाती है कुरान पाक से कि अल्लाह ने इंसान को वलक़द कर्रमना बनी आदम, बड़ी इज़्ज़त से अल्लाह पाक ने नवाजा है। फिर जिन्नात मखलूक के हवाले से कुरान पाक के अंदर भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि वो हमें वहाँ से देखते हैं कि हम उन्हें नहीं देख पाते। फिर जिन्नात का, शयातीन का इंसानों के ऊपर जो अमल है वो वसवसे की हद तक कुरान पाक बार बार जिक्र करता है कि वो वसवसे डालते हैं और उन वसवसों का शिकार होकर के इंसान कोई अमल कर लेता है। लेकिन क्या इन वसवसों से हटकर शयातीन हो या जिन हो, इनको ऐसी ताकतें अल्लाह ने दी हैं कि वो इंसान के ऊपर ऐसा तसल्लुत कर ले कि जिस्म इंसान का हो जाए लेकिन बाकी तमाम अफ़ाल, उसका सोचना, उसका समझना, ये सब शयातीन कर रहा हो। तो कुरान पाक का एक वाक़या यूसुफ़ करज़ावी साहब भी जिक्र करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, वो वाज़े तौर पर इशारा कर रहा है कि ऐसे तसल्लुत को हमारे दीन ने बिल्कुल साबित रखा ही नहीं है। और वो चीज़ है बरोज़ क़यामत की, कि बरोज़ क़यामत का चूँकि दिन बहुत बड़ा होगा, हिसाब किताब होगा, बहुत से अहवाल होंगे, मुख्तलिफ़ अहवाल को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़िक्र भी किया है। उनमें से एक जो हालत है शैतान के हवाले से, वो अल्लाह पाक ज़िक्र करते हैं कि बरोज़ क़यामत शैतान कहेगा वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिख़िकुम वमा अंतुम बिमुस्रिख़ी। शैतान कहेगा जिस वक्त फ़ैसला हो चुका होगा कि अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया वो वादा तो सच्चा था, हक़ था, मैंने जो तुम्हें ख्वाब दिखाए थे वो सब झूठ थे। फिर शैतान कहेगा वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मैंने कोई तुम पर कब्ज़ा नहीं किया हुआ था, मैं तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आया हुआ था कि तुम समझ रहे हो जिस्म तुम्हारा हो, सारी हरकतें मेरी हों, मैं तुम पर गालिब नहीं आया हुआ था। फ़कत इतना था इन्ना दाऊतुकुम फ़स्तजबतु, मैं तुम्हें वसवसा देता था, दावत देता था, तुम खुद अपनी रज़ामंदी से मेरी बात को मान के कबूल करते थे। फ़ला तलूमूनी, शैतान कहेगा मेरे ऊपर भड़को मत, अपने आप को मलामत करो, मुझे कुछ मत बोलो। ये कुरान की आयत अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी साहब ने जिक्र की और बताया कि जिसमें वाज़े तौर पर शैतान जिस वक्त ये ऐलान कर रहा है बरोज़ क़यामत का, एक हालत अल्लाह ने जिक्र की कि मेरा तुम पर कोई काबू नहीं था, मेरा सिर्फ इतना काम था कि मैं तुम्हें वसवसे देता था, तुम्हारे दिल में ख्याल डालता था, तुम्हें अपनी तरफ बुलाता था, तो मेरी बात को मान के आ जाया करते थे, इससे ज़्यादा मेरा कोई इख्तियार तुम पर नहीं था। ये आयत वाज़े तौर पर इस बात पर नस है कि शैतान जो है वो ऐसा तसल्लुत नहीं कर लेता किसी इंसान के ऊपर कि बिल्कुल अब वो ऐसा हो जाए कि उसके हरकत, उसके अफ़ाल, उसकी सोच, उसकी ज़बान सब कुछ ख़त्म हो जाए और वो शैतान की हो। ये तकलीफ़ के भी मुनाफ़ी है, यानी अल्लाह ने इंसान को जो मुकल्लफ़ किया है ये उसके भी बरखिलाफ़ चला जाता है। लिहाज़ा अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी साहब कहते हैं कुरान के इस आयत को, असल को अपने ज़हन में रखें। अब जो दूसरी आयत मैंने जिक्र किया था खब्बतहु शैतानु मिनल मस, ये भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि दीगर जो उलमा का मौक़िफ़ है वो भी असले इस्तिदलाल के तौर पर इस आयत को पेश नहीं किया करते थे, बल्कि इस्तिशहाद के तौर पर लेते हैं या तायीदी इस्तिदलाल के तौर पर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे दीन में और कुरान पाक के अंदर शैतान का जो इतलाक़ है ये बहुत से मानियों के अंदर आया है। जब किसी आजमाइश के अंदर कोई मुब्तला हो, बला के अंदर कोई मुब्तला हो, या ऐसी चीज़ इंसान के सामने आ जाए कि जिसके अंदर एक दुनियावी लिहाज से नुकसानात की बातें हों, इन सब की निस्बत शैतान की तरफ कर दी जाती है। ये अदब है कि अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत बराह रास्त नहीं की जाती। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान जिक्र करता है कि आपने अल्लाह से जब दुआ की थी, वो दुआ ये थी रब्बी इन्नी मस्सनियत शैतान, कि अल्लाह ताला मुझे शैतान ने छू लिया है, बिनुस्बी व आज़ाब, एक आजमाइश की सूरत के अंदर, अल्लाह तो बहुत रहम करने वाला है। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह शैतान ने ऐसा तो छुआ नहीं कि वो मखबूत हो गए, जैसा इस आयत में ज़िक्र है। यहाँ सिर्फ बला, आजमाइश, तकलीफ़ और ज़रर वाली जो चीज़ें हुआ करती हैं उनकी निस्बत कुरान पाक के अंदर इतलाक़ की सूरत में शैतान की तरफ कर दी जाती है। इसीलिए ये जो आयत है यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, यहाँ पर भी एक उस बुरी कैफियत को शैतान की तरफ निस्बत दी गई है। यानी एक शख्स है वो अक्लमंद हो के अल्लाह ताला ने उसे इंसान बनाया, अक्ल अता फरमाई, इसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों की बुनियाद पर ऐसा हो जाए कि वो बेअक्ल वाली हरकतें करना शुरू हो जाए, तो इस बुरी और ज़रर वाली सिफत को अल्लाह ताला ने शैतान के साथ ताबीर किया और निस्बत दी है। इसके इतलाक़ात कुरान पाक में बेशुमार है। यही वजह है कि दीगर मौक़िफ़ रखने वाले जो उलमाए किराम हैं वो भी इस्तिशहाद इस आयत से ज़रूर करते हैं। इस आयत को असले मुतमस्सक कभी भी नहीं बनाते, बल्कि मुतमस्सक उनका ऑब्ज़र्वेशन है कि जो चीज़ हमारे सामने मुशाहिदा है हम उसको रद्द कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन उलमा का मौक़िफ़ यह है कि कुरान पाक जब एक असल बयान करता है कि शैतान का इंसान पर ऐसा तसल्लुत नहीं है कि वो काबिज़ हो जाए और जिस्म इसका हो और सारे अहवाल अफ़आल वो कर रहा हो,
सिर्फ वसवसे की हद तक है कि वो इंसान को दावत देता है। जहाँ तक रही बात कि अब ऐसे जो मरीज़ हमें नज़र आते हैं, तो इन उलमाए किराम के नज़दीक बिल्कुल ये अमराज होते हैं, नफ्सियाती अमराज होते हैं, और यही इनका इलाज हुआ करता है। इसलिए कि जैसे जैसे दौर तरक्की भी करता चला जा रहा है, हमारे सामने ऐसी सूरत हाल आ रही है, बहुत से नफ्सियाती अमराज इस किस्म के होते हैं कि जिसके अंदर इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि बज़ाहिर मालूम नहीं होता कि इंसान की हरकतें या किसकी हरकतें। बहरहाल ये दो मौक़िफ़ हैं जो मैंने आपसे ज़िक्र कर दिए, दोनों मौक़िफ़ बड़े मजबूत हैं। इस्तिदलाली वज़न देखा जाए तो बिल्कुल अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी साहब ने जो इस्तिदलाल ज़िक्र किया, जो दलील पकड़ी, मुतमस्सक पकड़ा कुरान का, वो ज़्यादा मजबूत है। इसके मुकाबले में दीगर उलमाए किराम जो हैं उनका सबसे मजबूत इस्तिदलाल मुशाहिदा है। लेकिन यही मुशाहिदा जिस वक्त हमारी तहकीकात आगे जाती हैं और तहकीकात हमें बताती है कि कुछ अमराज की नोयत भी ऐसी हो सकती है कि जिसमें ऐसे अफ़ाल होते हैं, तो बिल्कुल फिर ये इस्तिदलाल कदरे कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन इसके अंदर ख़त्मी नतीजा ज़ाहिर है कि हर इंसान का इख्तियार है कि वो दलाइल में गौर व फ़िक्र करके नताइज निकाले कि कौन सी दलील ज़्यादा मजबूत है, मैंने उसको तरजीह देनी है। मेरी ज़ाती हैसियत के अंदर जो तहक़ीक़ अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी साहब ने ज़िक्र की है, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो मेरे पास भी आए, स्टूडेंट्स की शक्ल के अंदर आए, जानने वालों की शक्ल के अंदर आए, लेकिन जब उनका नफ्सियाती इलाज प्रॉपर तरीके से करवाया गया तो अल्लाह के फजल से शिफा हुई, उन्हें आराम भी आता है। इसके मुकाबले के अंदर अगर ऐसे कोई केसेस आपके सामने हो और उनको आप आमिलों के चक्कर में डाल दें, ज़िंदगी गुजर जाती है, बस वो एक आमिल से दूसरे आमिल, दूसरे आमिल से तीसरे आमिल, तीसरे से चौथे, वक्ती तौर पर उसे ऐसा लगता है मैं ठीक हो गया, महीने बाद फिर वही कैफियत होती है, फिर किसी दूसरे आमिल के पास भागेंगे, और ये जितने भी आमिलों के कारोबार 2 नंबरी तरीके से चल रहे हैं, ये चलते चले जाते हैं। मुझे ये ज़ाती हैसियत में लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो इस्तिदलाल यूसुफ़ क़रज़ावी साहब ने बनाया नहायत नफीस है कि शैतान ने जिस वक्त बराह रास्त बरात कर दी कि भाई मैं तुम पर वो गालिब थोड़ी आया हुआ था, तो फिर ये नतीजा हम नहीं निकाल सकते कि शयातीन जो है वो गालिब आ जाया करते हैं इंसानों के ऊपर। वो सिर्फ इस हद तक है कि वो वसवसे देते हैं, ये इख्तियार अल्लाह ने उन्हें दिया है, इससे ज़्यादा के इख्तियारात नहीं है। ज़्यादा फोकस ये होना चाहिए, ऐसा कोई भी मरीज़ आपको नज़र आए तो किसी अच्छे नफ्सियाती हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर से रुजू करें ताकि उनका प्रॉपर इलाज भी हो। लेकिन बहरहाल कोई हतमी राय तो मैं नहीं दे सकता, अल्लाह ताला बेहतर जाने। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर।